title to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party which secured or won the 2 terms, being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. May, within 15 working days of this order, file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI बतौर सियासी जमात आइन और कानून पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने इसी उम्मीदवार का डाटा जारी कराया है। 39 ने खुद को PTI को उम्मीदवार डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सियासी जमात 15 रोज में उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी तस्दीक करे। इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस नशिस्तें देकर नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले का इतलाक कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का या PTI किसी भी वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर अक्सरियती जजेस चैम्बर में मुनासिबत हिदायत जारी करेंगे। By misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का इख्तलाफी नोट। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले ही PTI के उम्मीदवार हैं। PTI को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में जाने वालों ने आवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है, उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबर समेत फौरी मुस्ताफी हो, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हक और तहरीक इंसाफ की फतह हुई, हमें हमारा हक मिल गया। 11 जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा,
पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुतहिद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बानी और पीटीआई के खिलाफ मुतासब था और है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया। हमारे उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाएं। असद कैसर कहते हैं आइन और कानून की फतह हुई, अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा इन सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी दायर करने का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये नजरसानी का मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। गलती का अजाला इस तरह तो नहीं हो सकता। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मांगा गया रिलीफ पीटीआई को दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आईनी नहीं सियासी फैसला दिया। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टियों की लिस्ट में पीटीआई का नाम शामिल है। सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जेयूआई का फैसले के खिलाफ अपील दायर ना करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ खैर सिगाली का इजहार करते हैं। एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा करते हैं। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आए। मुल्क में लाडलाइज्म की सियासत चल रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान रोशन। पीटीआई को कौमी असम्बली में 24 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। पीटीआई अरकान की तादाद 116 तक पहुंचने का इम्कान। नून लीग 108 और पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ मौजूद। MKM 21, JUI 8, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें। हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 208 रह गईं। अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें 128 तक पहुंच गईं। पीटीआई को पंजाब में 27 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सिंध में 3 और KP में 25 मखसूस नशिस्तें पीटीआई के नाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील।